Good morning, students of class 9th. In the previous video, we have discussed a brief about the constitution कि हमारा constitution क्या होता है, right? And in today's video, moving forward, we will be studying about constitutional design कि constitutional design कैसा होता है और उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले समझा है about the constitution of South Africa. हमारा साउथ अफ्रीका एक देश है और साउथ अफ्रीका के अंदर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसकी जर्नी कैसी थी, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ इंस्टीट्यूशन, इज अ रिटन सेट ऑफ रूल्स, राइट। एक रिटन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी देश, कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट वर्क करती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को समझने के लिए हमारे पास एक स्टोरी है। कौन से देश की? साउथ अफ्रीका नाम के देश की। अब साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन कैसा था, वहाँ पे पहले क्या होता था जिसके अकॉर्डिंग उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन बना, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैकग्राउंड के बारे में कि हमारा बैकग्राउंड क्या था साउथ अफ्रीका को लेकर, कि बैकग्राउंड पहले साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ क्या होता था, क्या नहीं होता था। द ब्रिटिश हैड बीन गवर्निंग साउथ अफ्रीका फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे हैड रीच्ड द मिनरल रिच कंट्री इन सर्च ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स, राइट। पहले बात समझते हैं, हमारे जो यूरोपियन देश थे ना, हैं मतलब अभी भी, पहले जो था यूरोपियन नेशंस के पास ज़्यादा वेल्थ नहीं थी, दे वर नॉट वेरी रिच, बट दे हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, राइट। तो वो लोग क्या करते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी, तो वो लोग क्या करते थे, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे और उनके पास खुद तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, बट वो फिर उन कंट्रीज़ में जाते थे जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट थे और वहाँ पर जाकर जो है अपनी कॉलोनीज़ बनाते थे, फिर वहाँ पर जाकर रूल करते थे, राइट। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो हमारा जो अफ्रीका है वो अफ्रीका थोड़ा यहाँ पर आता है, थोड़ा ऐसा आता है, और साउथ अफ्रीका का पॉइंट ये है, राइट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यूरोप में है, मतलब अबव अफ्रीका, तो इधर की साइड है यूरोपियन कंट्रीज़। ये हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई। यूरोपियन कंट्रीज़ के पास खुद के तो जो है रिसोर्सेज थे नहीं, सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग अदर कंट्रीज़। वो जो है दूसरी कंट्रीज में जाती थी और अपनी कॉलोनीज बसाती थी और मतलब उनको अंडर रूल करती थी। जैसे इंडिया के अंदर भी उन्होंने, आपको पता है, ब्रिटिशर्स ने कई सालों तक जो है रूल किया था हमारे ऊपर, तो वो भी क्या थी, इंडिया भी क्या थी, उनकी कॉलोनी थी। वैसे ही उनकी एक और कॉलोनी थी जिसका नाम था पहले साउथ अफ्रीका, राइट। अब साउथ अफ्रीका के अंदर वहाँ पे जो है वो लोग गए थे एंड दे वर देयर फॉर द सर्च ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, राइट। Established trading posts and eventually established colonies there. After many wars with local tribal rulers, they captured territories and began to their rule over the South Africa. फिर वहाँ पे उन्होंने लड़ाई वगैरह करी, वहाँ पे जो रूलर्स थे उनको हराया, फिर बाद में जो है वहाँ पर जो है उसको, वहाँ पे एक साउथ अफ्रीका को पूरी अपनी कॉलोनी बना लिया उन लोगों ने, राइट। लेटर नियर 500,000 ब्रिटिशर्स सोल्जर्स वेज्ड वॉर अगेंस्ट 65,000 बोर्स। बोर्स जो है वहाँ की एक लोकल एक ट्राइब थी, राइट। सो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहाँ पर जो एक वॉर लड़ी और नियरली 500,000 मीन्स लगभग 50 लाख, 50 लाख, राइट, 50 लाख पीपल ने एक वॉर लड़ी कितों के साथ, 65,000 बोर्स जो एक कम्युनिटी है जो साउथ अफ्रीका की उस समय रूलिंग कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटी थी, तो वहाँ के जो है उन लोग के साथ उन्होंने वॉर लड़ी एंड द लोकल्स कॉल्ड ब्लैक्स बाय द ब्रिटिश वर पुल्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स। आफ्टर इनिशियल सेटबैक्स द ब्रिटिश फोर्स अंडर मेजर जनरल हेबर्ट एंड Field Marshal Sir Frederick Slay Roberts gained the momentum. By 1900,
जोनेसबर्ग एंड प्रिटोरिया वॉज ऑक्यूपाइड, मीन्स जो है हल्की हल्की उन्होंने वॉर लड़ी और जो साउथ अफ्रीका को पूरा का पूरा कॉन्कर कर लिया, पूरा का पूरा उसको जीत लिया। द बोर्स intensified their guerrilla warfare. In response, the British adopted the scorched earth policy and set up racially separate civilian concentration camps in nearly 25,000 Boer women and 15,000 children, and colored people went into die in appalling conditions. Right? फिर उन्होंने क्या किया कि बाद में क्या हुआ कि जब बोर्स वहाँ से हार गए तो दे स्टार्टेड अ गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वॉर जिसके अंदर आप जो है डायरेक्टली जाके दुश्मन से नहीं लड़ते हैं, आप यू जस्ट हिट एंड रन, राइट। आपने जो है उनके कुछ साथियों को पकड़ लिया, उनको मार दिया, फिर आप भाग गए, फिर आपने कुछ लोगों को और पकड़ लिया, फिर उनको जो है मार दिया, फिर भाग गए, या फिर छुटपुट जो आपने हमले करवाते रहे, राइट। सो ये क्या था कि बोर्स जो है एक तरीके से गोरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर जो है निर्भर हो गए। फिर इन रिस्पॉन्स टू the British adopted a scorched earth policy and set up a racially separate civilian concentration camps. फिर जो है जब गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने बोर्स को एक अलग जो है उनकी कॉलोनी बना दी, मतलब एक अलग से कैंप बना दिया उनको, राइट। मीन्स अगर पूरी जो है कंट्री है, इस कंट्री के एक छोटे से हिस्से में कैंप बना दिया, एंड इन दैट कैंप ओनली द ब्रिटिशर्स वर फोर्सिंग द बोर कम्युनिटी टू लिव, राइट। वहाँ पे जितने भी बोर्स कम्युनिटी के जो पीपल थे उनको जो है यहाँ पे जो है रोक दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि 25,000 women and children and nearly 15,000 of the black community people were murdered, right, or they were killed because of their bad conditions. In 1902, the war came to an end. South Africa had turned into a fractured country with separate zones for the whites who were in minority but ruled the country. Right? फिर 1902 में वॉर चलती रही। फिर बाद में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री बन गई जहाँ पे जो है बेसिक डिवाइडिंग लाइन थी बिटवीन दी माइनर पॉपुलेशन एंड द मेजर पॉपुलेशन। माइनर पॉपुलेशन किसकी थी? माइनर पॉपुलेशन थी वाइट्स की, मतलब ब्रिटिशर्स की, एंड मेजर पॉपुलेशन किसकी थी? ब्लैक्स की, जो वहाँ के नेटिव सिटीजन्स थे, जो पहले से वहाँ पे रहते थे, राइट। बट हु वर द रूलर? द रूलर वर द वाइट्स। जो वाइट्स थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, वही रूलर्स थे, बिकॉज जो है उनके पास ज़्यादा पावर थी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर और वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। द वाइट्स फ्रॉम ब्रिटेन and Europe considered themselves superior to the locals and the colored people, right। जो whites थे वो अपने आप को superior consider करते थे, because why they used to consider themselves superiors? Because they were the people who were ruling the country, right, and they used to think that the blacks and the colored people, means the people belonging to the Indian culture, आर ऑफ द इन्फीरियर रेस, वो सुपीरियर हैं। वाइट्स एंड जो ब्लैक्स हैं और जो कलर्ड पीपल हैं वो लोग क्या हैं? वो इन्फीरियर हैं। द अदर देन वाइट्स वर ट्रीटेड लाइक सेकेंड रेट सिटीजन्स इन देयर होमलैंड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जो हमारे सेकेंड हैंड सिटीजन्स माने जाते थे, राइट, जो हमारे नॉन वाइट्स थे, जो मतलब जो हमारे ब्लैक्स कम्युनिटी थी, एंड कलर्ड मीन्स वो लोग जो ब्लैक तो नहीं है बट दे आर कलर्ड, लाइक हम लोग का जैसा रंग होता है, राइट। सो वैसे कलर के जो लोग थे, दे वर कंसिडर्ड एज द सेकेंड हैंड सिटीजन और द सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स। दे हैड लिमिटेड राइट्स एंड नीडेड परमिट्स टू लिव, वर्क एंड ट्रेवल इन सर्टेन एरियाज। They were regularly humiliated, insulted and indiscriminately and unjustly punished, right। उनको पनिशमेंट दी जाती थी बिना वजह पे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, राइट, रेसिज्म था वहाँ पर। They had to use separate coaches in trains, buses, cabs and public toilets। वहाँ पर क्या था, जो ब्लैक्स थे उनके जो है अलग से जो है सीट्स दी जाती थी बसेस के अंदर, मतलब उनका एक सेपरेट कोच बना दिया जाता था। अगर एक ब्लैक पर्सन, ये एक ट्रेन है और ट्रेन के डिफरेंट कोचेज हैं, कोच मतलब डिफरेंट जो हमारे डिब्बे कहते हैं हम लोग ट्रेन के डिब्बे, तो जो है अगर एक कोच है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइट लोग रह सकते हैं। अगर कोई ब्लैक इस कोच के अंदर एंटर कर जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलती थी, राइट।
सो वहां पर जो है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था. They had separate coaches and trains, buses, cabs and public toilets. The children had to go to different schools, colleges, libraries and segregation was practiced, right? और इसको हम लोग क्या कहते हैं? Racial discrimination. और racial discrimination के बारे में हम कल और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, है ना? थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है कि जो ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में डिफरेंस करे जाते थे तो वही बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे एट योर होम्स एंड स्टे सेफ. थैंक यू.